हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 20 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अपने इसी चैप्टर को लास्ट वर्कशीट से आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में ऑफन जो रजिस्टर्स हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में ऐड किए जाते हैं। उसमें दो मेथड्स हैं। एक, या तो रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, और या फिर हम उसको पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जैसा कि आप वर्कशीट में भी देख रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे 3 या 4 रजिस्टर्स दिखाए हुए हैं, तो जितने भी रजिस्टर्स हैं सीरीज में अगर हैं तो वो टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ ऑल दी रजिस्टर्स। और ये रेजिस्टर्स अगर पैरेलल हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और भी अगर दिए हैं तो 1/Rn, जितने भी हमें रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि सीरीज सर्किट में जो करंट है दैट इज कांस्टेंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ, एक का एंड दूसरे रजिस्टर के एंड के साथ कनेक्टेड है, मीन सभी सीरीज में है। तो सीरीज में हमेशा वैल्यू करंट की कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर्स, अगर हमारे घर के जितने भी गैजेट्स हैं अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो ठीक क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक हमारा उसमें से कोई भी एक गैजेट अगर खराब हो जाता है तो पूरा ही सर्किट जो है वो टूट जाएगा। और हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेकोरेटिव लाइट्स की बात करें, दिवाली पे जो हम अपनी लाइट्स यूज करते हैं, अगर उसमें से एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी जितने भी सारे बल्ब हैं वो नहीं जलते। तो मीन्स कहीं ना कहीं सर्किट में ब्रेकेज आ जाता है। और यहीं अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जो है करंट वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग रेजिस्टर्स पे। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर कैसा है, पैरेलल है, इसलिए रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है। और ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टर, हर जो गैजेट है उसका अपना अलग रेजिस्टेंस है, और जिसके कारण हर कनेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो करता है। इसलिए हमारे घर में जो सर्किट होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जिसके कारण अगर हमारा एक कोई भी गैजेट खराब होता है तो हमारे बाकी घर की लाइट जो है वो ठीक आती है। तो इसलिए डोमेस्टिक सर्किट में जनरली कनेक्शंस कैसे होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। तो इसको अगर हम अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो उदाहरण पहला अगर हम देख लेते हैं, विद्युत लैंप का प्रतिरोध है 20 ओम और 4 ओम प्रतिरोध है, और बैटरी क्या है 6 वोल्ट। तो अगर हम देखें कि टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो 20 प्लस 4 हमें दे रहा है 24 टोटल रेजिस्टेंस है। और करंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, और I अगर कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा V अपॉन R। R है हमारा 24 और V इन्होंने दिया हुआ है 6, यानी कि 6 अपॉन 24 दैट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास बैटरी है 9 वोल्ट्स की और हमें 5 रजिस्टर्स दिए हुए हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के। ये 5 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पर अब जैसे हमें पता है कि सारे ही रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो 12 ओम हो या कोई सा भी रेजिस्टर हो, सब में करंट का फ्लो सेम होगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब जैसा कि आप शीट में भी देख रहे हैं, हमने सारे रेजिस्टर्स को ऐड किया तो टोटल रेजिस्टर या टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया 13.4 ओम।
अब रेजिस्टेंस है 13.4 ओम, वोल्टेज हमारे पास है 9 वोल्ट्स। तो हमारा फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, दैट इज 9 अपॉन 13.4, तो ये हमें देगा 0.67 एम्पियर्स। तो कोई सा भी रजिस्टर हो, क्योंकि वो सीरीज में है, तो सब में इतना ही करंट 0.67 फ्लो करेगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पार्ट बी और सी जो अबव एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है उसमें से हमें बी और सी के पार्ट को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका बी पार्ट, जो कि आप नीचे जैसे देख रहे हैं। सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करते हैं। हमें I1 अगर हम कैलकुलेट करें तो V अपॉन R1। अब यहाँ पर हम I1, I2, R3, I3 क्यों कैलकुलेट करें? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो I1 है हमारा V अपॉन R1, दैट इज 12 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स। I2 अगर हम कैलकुलेट करें तो V अपॉन R2 आ गया 12 अपॉन 10, और I3 हमारा आ गया V अपॉन R3, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर्स। तो सेकेंड पार्ट हमें कह रहा था कि हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1, R2, R3, इसलिए इनमें फ्लो ऑफ करंट डिफरेंट होगा तीनों में। तो I1 इज 2.4, I2 इज 1.2 और I3 जो है वो आ रहा है 0.4। अब टोटल करंट जो इसका सी पार्ट है अगर हम वो कैलकुलेट करें तो वो पूछ रहा है टोटल करंट इन द रजिस्टर्स। अब टोटल रेजिस्टेंस जैसा हमने निकाला था वो 3 ओम है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो टोटल करंट विल बी V इक्वल्स टू आई आर एंड I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो 12 अपॉन 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है 4 एम्पियर्स। तो टोटल करंट फ्लोइंग इज 4 एम्पियर्स। और अगर हम इसको ऐड भी करें, अगर आप नीचे देखें तीनों आंसर्स को अगर आप देखें तो उन तीनों का सम भी जो है वो क्या आ रहा है 4 एम्पियर्स। I1, I2, I3 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 4 एम्पियर हमारा आंसर आता है। होप स्टूडेंट्स ये आपको आंसर क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है ए और बी। अब ए में जो है रजिस्टर्स कैसे हैं, 3 रजिस्टर्स 1 ओम ईच के पैरेलल में है, फिर एक सीरीज में है, और फिर 3 रजिस्टर्स अगेन पैरेलल में है। सभी रजिस्टर्स 1 ओम के हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू, इन तीनों को अगर हम R1, R2, R3 मानते हैं तो तीनों को ऐड करने पर कितना आ गया, जैसा कि आप शीट में भी देख रहे हैं 3 अपॉन 1। तो R डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। R डैश हमने इसलिए लिया है ताकि हम इस R को बाकी R से डिस्टिंग्विश कर सकें। उसी तरह से जो बीच में एक R4 है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिर R5, R6 और R7 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमने इनको नंबर्स दे दिए R1 से लेकर R7 तक ताकि इसको कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह से हम R डैश डबल डैश कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम सेम तरह से सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन R5, 1 अपॉन R6 प्लस 1 अपॉन R7, और इनको भी अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, सो R डबल डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमारे पास आ गया टोटल R निकालना है, R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश, दैट मीन्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम 3 लेके तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 1.6। तो होप स्टूडेंट इसका ए पार्ट आपको क्लियर होगा। अब बी पार्ट में अगेन क्या कह रहा है वो 3 ओम के 2 रजिस्टर सीरीज में है और 3 ओम के 2 रजिस्टर्स सीरीज में है, और फिर इनको आपस में पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम R डैश इसको मान के चलें, कैलकुलेट करें R1 प्लस R2 6 ओम आ रहा है। उसी तरह से R3, R4 को भी अगर हम देखें तो ये आ गया 6 ओम। अब ये रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। इसको ऐड करेंगे एलसीएम निकाल के तो हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन 6
सो दैट इज 1/r और r कैलकुलेट हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3 ओम्स। अब A और B को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा 4.6 ओम्स। अब इस वर्कशीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज हमें दिया है 220 वोल्ट्स, करंट है 5 एम्पियर्स, रेजिस्टर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 44, जिसको हम 176 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, डेट मीन्स हमें कितने रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड है, 4 रेजिस्टर्स। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। पहले वर्कशीट को ध्यान से समझें, उसको सॉल्व, उसके आंसर्स अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर उसको पीछे से आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।